हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की रीडिंग होने वाली है फॉर दोस्त जिनको जानना है कि उनकी शादी कैसी होगी और मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। तो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट इट। सो हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ। इसमें हम आपकी एनर्जी देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड योर इन लॉज एनर्जी। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 4 पाइल रखे हुए हैं। पाइल 1 इज़ द टेम्परेंस। देखिए कितना प्यारा बॉन्ड है ये शिव पार्वती का। ये है द चैरियट। ये बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। ये है हाई प्रेस्टेस, ये भी बहुत प्यारा कार्ड है। एंड दी लवर्स। ठीक है। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ अ पाइल विद योर इंट्यूशन एंड अगर 2 पाइल की तरफ जा रहे हैं तो 2 पाइल को चूज़ करिए आप। बिकॉज रीडिंग अकॉर्डिंगली क्या पता आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज 2 पाइल में भी हो सकते हैं। ठीक है। एंड आई विल सी यू राइट देयर। हे पाइल 1, ये आपकी रीडिंग है। टेम्परेंस जिन्होंने भी चूज़ किया है। ठीक है। ये आपके इन-लॉज की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एंड ये आपका म्यूचुअल कनेक्शन है। ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी है। ऐसे था कार्ड्स। ओके, ओके, अच्छा। तो एक तो मैं बता दूं, जो आपका कनेक्शन होगा या फिर है, जो भी है उन सब के लिए है ये इजी कनेक्शन नहीं होगा। मतलब कि आपके पहिए की गाड़ी ऐसी होगी कि जब आप दोनों साथ देंगे तभी ये आगे बढ़ेगी। एक होता है ना कि अपने आप ही सब कुछ हो गया और अपने आप ही आप बस ये रिलेशन चल गया, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी चलाने की। नहीं, इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, या फिर इस मैरिड लाइफ में ऐसा नहीं है। आप दोनों को ही देने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको देना है या फिर सिर्फ आपके पार्टनर को, आप दोनों को ही देने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मैच है जो मिस मैच होके मैच है, आई वुड से। ठीक है। वाई मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज टेम्परेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग। ठीक है। एक ऐसा बैलेंस, एक ऐसा मेल जो बहुत मुश्किलों से बना है। ठीक है। बहुत मेहनत से बना है, बहुत हार्डवर्क से बना है और बहुत यूनाइट है। ठीक है। ये बहुत बहुत यूनाइट है। अभी मैं आपके बीच में बता दूं कि जो आपके जो पार्टनर की एनर्जी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। ठीक है। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना वो सोसाइटी को लेके या फिर वो अपने इमोशंस को लेके, मेजरली अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा वो है, ओपन नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि ये मुझसे प्यार क्यों, मतलब ये मुझसे प्यार, बहुत बार आपको आते हैं क्वेश्चंस भी आते हैं अपने इस रिलेशनशिप पे, अपनी मैरिड लाइफ को लेके कि यार ये मुझसे प्यार क्यों नहीं करते हैं, ये इनको सबकी पड़ी हुई है बस मेरे अलावा। ये बहुत हद तक है, बट ऐसा नहीं है। ये आपका मैच बता रहा है, ये मैं आपको बताऊँगी। ऐसा नहीं है, उनको ऐसा नहीं कि आपकी टेंशन नहीं है, आपकी परवाह नहीं है। उनका जो फोकस है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और इसी बीच में कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर जाते हैं। ये उनकी तरफ से कहीं ना कहीं मिसमैच ज़रूर है। ठीक है। कि यहाँ पे उनको लगता है कोई बात नहीं, प्यार तो करता हो ना, प्यार तो करती हो ना, बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है, जताने की क्या ज़रूरत है, सोसाइटी लोगों के सामने बताने की क्या ज़रूरत है। हाथ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ पकड़ने में भी उनको हिचकिचाहट होती होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कुछ के लिए मुझे लग रहा है, या फिर ज़्यादा शो एक्सप्रेस दिखाने में भी, अपने लव को दिखाने में भी उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने, या फिर अपने ही घर वालों के सामने मेजरली। राइट। वेरिन उनके घर वालों के सामने ना उनका बहुत अच्छा वो है, एक ओहदा है, एक रिस्पेक्ट है और बहुत अच्छे घर से हैं वो। जो भी आपके पार्टनर है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और सोसाइटी में स्टेटस, या फिर कुछ तो हो सकता है कि बाप दादा की भी जायदाद या फिर कुछ एंसेस्टर्स की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है उनके पास। फाइनेंशियली वो मुझे वो लग रहे हैं, बट इमोशनली वो इसमें मात खा जाते हैं बहुत हद तक, क्योंकि वो सोचते ना, मतलब सोचते इतना ज़्यादा है कि नेगेटिविटी बहुत हद तक एब्जॉर्व भी करते हैं आपके पार्टनर।
राइट। अब इसमें आपकी एनर्जी देखते हैं, आप एकदम ऑपोजिट हो, आपको प्यार चाहिए। आप एक्सप्रेस भी करते हो, एक्सप्रेस करना भी चाहते हो, आप चाहते हो कि वापस भी आए। अब बहुत सारी चीज़ें इमेजिन भी करते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, राइट। और आपके अंदर बहुत फायरी एनर्जी है। अगर मैंने बोला था ना कि ये मेल मेल ऐसा है, ये पानी है तो आप आग हो, ये ऐसा है। मतलब आपके अंदर बहुत फायरी एनर्जी है, थोड़े डोमिनेटिंग भी हैं और डोमिनेटिंग भी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट छोटी छोटी बातें वो जो होते हैं ना, गुस्सा हो जाते हैं एकदम से, वो हो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप में अंदर है वो, राइट। तो ये बहुत अलग टाइप का मिसमैच है जो आप दोनों का मेल हुआ है। और तो आपके बीच में ये तो ज़रूर है कि आपका मिसमैच है, मतलब आप वो नॉर्थ है तो आप साउथ हो, ऐसे टाइप का, ठीक है, और ऐसा मेल हुआ है आपका। बट आप दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो हर एक डिफरेंस के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते हो। ये कार्ड, राइट। आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, और वो एक्सपेक्टेशंस की वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हो, बिकॉज आपके अंदर इतना फायर है, इतना एनर्जी है, बहुत सारी इच्छाएं हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं भी कर पाओगे जो भी है। तो बट फिर भी आप दोनों के बीच में प्यार इतना होगा कि जब आप दोनों होगे तो आपको सारे जो डिफरेंसेस है सारे भूल जाओगे, सारे डिफरेंसेस, और आप दोनों को साथ मिलके, मतलब ऐसा होगा कि आपको और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप जब साथ हो तो बस आप दोनों साथ हो। तो एक रिलेशनशिप होता है ना कि आपका और आपके पार्टनर का मेल कैसा है, बहुत प्यारा मेल है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी या फिर नहीं होती होगी, छोटी मोटी नोक झोंक ज़रूर होती होगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप थोड़े से मैच्योर हो, या फिर थोड़ा मैच्योर एक्ट कर लेते हो, या फिर थोड़ा सा जल्दी रिएक्ट कर लेते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा बहुत, नहीं तो अदरवाइज़ वो प्यार तो करते हैं, बट एक्सप्रेशन में थोड़ा सा वो है। हाँ, बट ये भी है कि उनको बहुत सारी चीज़ों का ना, मतलब आई वुड से वो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के अंदर, उनके अंदर टेंशन या फिर फियर भी है, लगी रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेके। अगर आप कभी सोचोगे, देखोगे उनके बातों को, या फिर वो अगर ज़्यादा बोलते नहीं हैं तो क्या एग्जैक्टली है, तो ये चीज़ ज़रूर है। अब आपके इन लॉज की एनर्जी देख लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह बहुत अच्छा है। आपके इन लॉज के साथ तो मुझे आपके इन लॉज के साथ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मुझे इन लॉज आपके इनफैक्ट ऐसे लग रहे हैं जो बहुत हायर पार्टी से है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इन लॉज आपके, और थोड़ा बहुत कहीं कहीं ओवर पावर भी कर जाते हैं, और उन्हीं की वजह से कभी कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको हर जगह आपको वैसे ही नहीं लेते, जैसे लेके जाते जैसे आप चाहते हो कि वो आपको लेके जाए, हाथ पकड़े, अपना आपके ऊपर ध्यान दे, आपको देखे, आपसे बात करे, बट उनकी उसकी जगह वो ये सब करने के बजाय वो और कुछ करते हैं। वो अपने फैमिली या फिर अपने रिलेटिव्स, अपने उन सब से बातें, या फिर अपने अपने बिज़नेस को लेके कैसे क्या करना है, उन सब से, उन्हीं सब में वो लगे रहते हैं बहुत हद तक, राइट। एंड बहुत आपकी जो इन लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों को लेके स्ट्रिक्ट हैं, मुझे लग रहा है। उनके जो भी घर में जो भी चलते आ रही है बहुत टाइम से चीज़ें, उसको लेके बहुत रिजिड है वो। ये तो मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड है। उनके पास पैसा बहुत है, बट उसके साथ साथ बहुत सारी उनके घर में ऐसे मुझे लग रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस होती होंगी, या फिर स्ट्रिक्टनेस होती होगी, और उसके साथ साथ उनको जैसा उन्होंने बनाया है, जैसा है वैसा ही चलता रहना चाहिए। ये तो ज़रूर है, ये मुझे ज़रूर दिख रहा है आपके बीच में, राइट। और ये तो मुझे ज़रूर दिख रहा है। तो दिस इज़, बट ओवरऑल जो आपकी मैरिड लाइफ होगी, आप दोनों मिलके उसको मैनेज कर लेंगे, आपके हस्बैंड उसको मिलके आपको मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको सैड नहीं करना चाहती,
बट दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड इट इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज इट इज़ समथिंग जो एक ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट हो रहा है और साथ में अपनी लाइफ साथ में रह रहा है, तो आप दोनों का मैच ऐसा होगा ज़रूर। अच्छा, एक छोटा सा सरप्राइज़ है यहाँ पे, मैंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, माई चार्म्स। सो फॉर ऑल द ग्रुप मैं चार्म्स उठाऊँगी। सो लेट्स सी कि पाइल 1 के लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेज है फ्रॉम आवर एंजल, फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, वाओ, सो वी हैव गॉट एलिफेंट, अगर आपको दिख रहा है तो, राइट। देन वी हैव गॉट डॉल्फिन, बहुत अच्छा है ये तो यार, डॉल्फिन तो, एंड टर्टल एंड दिस थिंग, ये मैं बताऊँगी क्या है। दिस आई फील अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह मुझे लगता है, इट्स अ साइकिल, ठीक है। सो विद द टर्टल आई वुड से कि आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे ऊंच नीच कैसा भी है, लड़ाई झगड़े या फिर मिसमैच थोड़े बीच में जो होते रहते हैं, उसके बावजूद बहुत सक्सेसफुल होगा, एंड में बहुत सक्सेसफुल होगा। ऐसा होता है ना कि हमारा अंत क्या होगा, हमारा हम साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप हमेशा साथ रहोगे और खुश ही रहोगे, डिफरेंसेस के बावजूद भी, राइट। और जब आपका इसके साथ साथ हाँ, आपके रिलेशनशिप में इस जर्नी में इज़ टू मेक इट सक्सेसफुल, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको हमेशा हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक स्ट्रेंथ को पॉजिटिव रखना है, बर्डन लेके नहीं चलना है लाइफ में, अपने इमोशंस का बर्डन लेके नहीं चलना कि नेगेटिव 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 सोचो, एलिफेंट यही बताते हैं, ठीक है। एंड फिर आपको उससे कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसका बोझ ना लेके चले प्लीज़। एक डॉल्फिन की तरह ना लाइफ को बहुत हल्की ले, ठीक है। ये सारे कितने कनेक्टेड है, अपने अपने एक डॉल्फिन की तरह अपनी लाइफ को कनेक्टेड, मतलब हल्की ले, एंड जैसे जैसे आपकी लाइफ में जैसे जैसे टर्न्स आते रहते हैं उसको एक्सेप्ट करें, अपने कर्म, अपने लाइफ के जो भी आपका कार्मिक साइकिल है उससे उसको एक्सेप्ट करें एंड हैप्पीली एक्सेप्ट करें, तभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो मेल है पूरी लाइफ का वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप दोनों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये मेल थोड़ा डिफ़िकल्ट मेल है, बट ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा, ये मेरे चार्म्स ज़रूर बता रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये चार्म्स पसंद आए हो, मुझे बताना ज़रूर कमेंट पे कि आपको ये चार्म्स कैसे लगे, माय प्यारे प्यारे चार्म्स। हाँ, बट ये चार्म्स सीरियसली आपकी लाइफ से, आपकी मैरिड लाइफ से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ये एक एक्स्ट्रा मैसेज टू गॉड और एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ लाइफ में आप चीज़ों को बहुत हैवी लेके मत चलना, अपने इमोशंस, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स जो भी आपको आते हैं, प्लीज़ एक डॉल्फिन की तरह उसको जाने दीजिए और एक पॉजिटिव लर्निंग लीजिए, और अपने और अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छी लाइफ बिताइए। आपके पार्टनर आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, हाँ थोड़ी सी उनमें डिफरेंस है, बट ठीक है, यही तो मेल है, राइट, ठीक है। सो लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया। ओके, थैंक यू। हे पाइल 2, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने भी द चैरियट चूज़ किया है, ठीक है। सो ये बेसिकली आपके इन लॉज की एनर्जी है। This is your energy, this is your partner energy, and this is your mutual understanding. So हमारे पास आया है थर्ड 3 of Pentacles, Judgment, and the 7 of Wands, and आपके लिए हमारे पास आया है 5 of Swords, then King of Pentacles and Ace of Swords. Okay, आपके पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग है, ये तो दिख रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग है, दिन रात लगा लेते हैं, एंड उनको अच्छा भी लगता है बहुत काम करना, लोगों से मिलना, एंड उनको टेंशन लगी रहती है अपनी फैमिली चलाने की या फिर काम करने का। उनके अंदर बहुत जुनून तो है, बहुत जुनून है काम को लेकर, वो ना एक चीज़ का फेस बनना चाहते हैं, मतलब लोग उनको जाने उससे, ये चीज़ है आप में। और उनको ये भी है कि लोगों में, सोसाइटी में उनको लोग कैसे परसीव करते हैं, लोग कैसे सोचते हैं उनके बारे में, क्या देखते हैं, उनको कैसे देखते हैं,
तो ये उनके बारे में तो ज़रूर है, वो ऐसा ज़रूर करते हैं, ऐसा ज़रूर सोचते हैं। आप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना आप मतलब आप और आपके जो पार्टनर हैं, मतलब दोनों में बहुत फायरी एनर्जी है। हुँ। आप हो सकते हो एयर साइन, मुझे दिख रहे हो मेजरली, एंड बट आप मुझे एक ऐसे लग रहे हो कि फाइनेंशियली थोड़े ज़्यादा स्टेबल लग रहे हो आपके पार्टनर से, ये हो सकता है, ठीक है। एंड और ये भी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर की अभी भी, और जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं वो ये क्यों कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कोशिश करोगे कि उनको कंट्रोल करने की। आपको मेंटली ना थोड़ा सा ऊपर नीचे आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश तो ज़रूर करोगे। इनिशियली पता है क्या होगा कि अगर आपकी शादी नहीं हो रखी है, और अगर हो भी रखी है आप उससे मैच कर सकते हैं कि आप और आपके पार्टनर की जो अंडरस्टैंडिंग जो रही है अब तक और शादी के बाद, वो चेंज होगी। मतलब कि आपके पार्टनर थोड़ा सा मतलब हो जाएंगे सोसाइटी की तरफ और लोगों की तरफ, और इसकी वजह से ऐसा होगा कि वो आपको कहीं ना कहीं आपके दोनों की थिंकिंग एकदम टकराएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, फाइट होगी। फाइट होगी, आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग में वो एक इक्वल लेवल नहीं आएगा, आप दोनों एक ही पेज पे नहीं रहोगे अपनी सोच के मामले में, ठीक है। आपको लगेगा कि आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और आपके पार्टनर लगेगा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, दोनों को लगेगा, बट दोनों ही कर रहे हो, पता है ये, और दोनों ही करोगे, ऐसा नहीं है कि बस वो ही करेंगे या फिर आप ही करोगे, ठीक है। और इसके चक्कर में वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि वो आपको प्रोवाइड कर सके, अगर वो फीमेल है और फीमेल भी है, जो भी है, आजकल ऐसा नहीं है, तो वो आपको प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल हेल्प जितना हो सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। एंड कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको हर जगह से हेल्प खुशियाँ मिलती रहे, ठीक है। अब आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आया है दी हर्मिट, ठीक है। आप अपनी शादी के बाद जो इनिशियली आपका होगा कि हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग में क्रैश आने के बाद आप दोनों उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करोगे। देखिए, मैं पूरी तरीके से ऑनेस्ट होना चाहती हूँ। आई विल नॉट से कि हाँ सब कुछ अच्छा गॉडी रहेगा, इट इज़ ऑलवेज़ नॉट लाइक दैट। आपकी मैरिड लाइफ जैसी रोलर कोस्टर कहीं नहीं होती दुनिया में, ठीक है। सो ये ऐसा ही रहेगा। इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगी, बट उसके बाद आप दोनों सेटल कर लोगे, आप दोनों मिलके सेटल करोगे। द चैरियट आपने चूज़ करा है। अब इसमें से मुझे पता है ये कार्ड ऐसा लगता है कि इसमें से सारथी से पहले मुझे ज़्यादा घोड़े ज़्यादा दिखते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चला गया, गिर गया, सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से बैलेंस करके चलोगे। इनिशियली डिसबैलेंस ज़रूर होगा, कोई बात नहीं, बिकॉज आप दोनों ही पता है फिर कोशिश करोगे एग्जैक्टली हमारे बीच में प्रॉब्लम क्या है। आप झाँकोगे, देखोगे, रियलाइजेशन करोगे कहाँ पे किसकी क्या गलती रही है और उसको सुलझाना कैसे है, आप ये भी चेक करोगे, ठीक है। प्यार भी बहुत होगा, लड़ाई भी होगी, और उसको आप फिर करेक्ट भी करोगे। अब आपके इन-लॉज़ की एनर्जी एग्जैक्टली क्या है? किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओहो, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परेस। ओके, सो आपके जो पार्टनर के पेरेंट्स हैं वो तो डोमिनेटिंग इन अ वे होंगे तो ज़रूर, और वो थोड़ी चीज़ों को लेके ना रिजिड भी हो सकते हैं। जैसा है वैसा ही चलेगा, या फिर जैसा है वैसा ही चलेगा, उनके कुछ सोच ऐसी हो सकती है। मुझे थोड़ी कुछ बंधे हुए लग रहे हैं यहाँ पे उनकी सोच, बहुत सारी चीज़ों को लेके। पैसा भी बांध सकते हैं, बट ऑब्वियसली उनके पास थोड़ा जो भी है वो तो होगा ज़रूर, बट उसके साथ साथ उनकी सोच थोड़ी मुझे कंजर्वेटिव भी दिख रही है। छोटी नहीं बोलूँगी, कंजर्वेटिव मतलब थोड़ी सी ओल्ड और थोड़ी सी ऐसे सोच वाली, ठीक है। और जो आपके इन-लॉज़ हैं, दी एम्प्रेस एंड दी किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो फादर इन लॉ है, मुझे ऐसे लग रहा है कि उनकी ना मेंटालिटी बहुत क्लियर होगी चीज़ों को लेके। जू कुड बी दैट कि वो
हो सकते हैं किसी हायर पोजीशन पे, ठीक है। और शायद आपकी जो मदर इन लॉ है, ऐसे हो सकता है कि वो हाउसवाइफ हो सकती है जो घर चलाती हो, और बहुत वो बुरे नहीं हैं, वो बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, बट उनका जो चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना कि जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो वो थोड़े बहुत उसको लेके रिजिड ज़रूर हो जाते हैं। तो वो रिजिड तो चीज़ों को लेके तो इनको तो लेके है ही, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगी, ठीक है। एंड बट आप दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ होंगी ना, या फिर अगर आपको दोनों के बीच में कभी भी अगर जो कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत ज़्यादा आपके लॉस को लेके नहीं होगा, वो आप दोनों के सिचुएशंस को लेके होगा, आप दोनों की सोच को लेके होगा, आप दोनों के जो भी डिफरेंसेस हैं, बीच बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस आते रहते हैं, उसको लेके होगा, ठीक है। एंड आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों ही इस चीज़ को देखें। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर को है कि लोग क्या कहते हैं, सोसाइटी क्या कहती है, ये मैटर करता है, तो ठीक है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और वेरन आपके पार्टनर को भी वो चीज़ समझाइए, राइट। और आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप फाइट पिक करते हो, या फिर लगेगा जो भी है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत अभी अंडरस्टैंडिंग में इनिशियली जैसे मैंने बोला प्रॉब्लम आएगी, बट उसके बाद इट विल गेट सेटल डाउन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पाइल 2 के लिए एक छोटा सा एक्स्ट्रा मैसेज लाई हूँ, तो आई इंट्रोड्यूस माई चार्म्स हियर, ठीक है। सो मैं चार्म्स पिक करूँगी फॉर माई पाइल 2 कि क्या एक्स्ट्रा मैसेज है फ्रॉम दी एंजल्स। ओहो, बहुत सारे आ गए, ओहो, ओके, ओह वाओ, ओहो, रोज़ आया है, टर्टल आया है, हार्ट आया है, सन भी आया है, स्नोफ्लेक, दिस इज़, बहुत एक्स्ट्रा मैसेज आए हैं, दिस इज़ हैंड एंड दिस इज़ आउट, एंड ये भी आया है, दिस इज़ लीफ, ठीक है। देखिए, सन तो बेसिकली ये मैं इसको सन की तरह ही कंसिडर करती हूँ, मुझे बहुत, अगर आप देख पा रहे हैं तो ठीक है। तो वाओ, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कभी कभी आप दोनों को लगेगा कि एकदम ना मर गया है, या फिर फ्रोज़ हो गया है, या फिर एक इससे चल रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। बट प्लीज़ आप उसको ऐसे मत समझना, आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, अगर आप ये रोज़ देखें, ये भी एक्स्ट्रा मैसेज है, इससे मैं कनेक्ट कर रही हूँ, ये पड़ेगा और ये ब्लूम हो जाएगा, ठीक है। और ये आप दोनों का दिल ही कर सकता है, टाइम थोड़ा लगेगा, बट इसमें एंजल्स, भगवान का आशीर्वाद ज़रूर है आपके साथ, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से, मतलब जैसे मैंने बोला, ये हरमिट में रियलाइजेशन करके, अंदर झांक के सिचुएशंस के बाद ज़रूर देखेंगे, एंड तब ही ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से पॉसिबल है, ठीक है। मैं एक बार अगर आपको मैं ये इसे कनेक्ट कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत अच्छे से आपकी सिचुएशन में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये एंजल्स वही बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगेगा, और ऐसा कभी लगेगा भी आपकी जो मैरिड लाइफ में है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें प्यार भरें। उस टाइम अगर आपको नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अपने दिल की सुने आप, ठीक है। भगवान का हाथ आपके ऊपर पूरी तरीके से है, पूरे तरीके से है। इट इज़ जस्ट यू हु हैव टू वर्क ऑन इट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ज़रूर लगेगा, टोटल इज़ ऑल अबाउट टाइम, स्लोनेस, बट उससे आपको सक्सेसफुल ज़रूर मिलेगी, सक्सेसफुल। एंड सन तो आपके लिए बिगनिंग के लिए है, अच्छी शुरुआत के लिए है। तो आपके बीच में ऐसा नहीं है कि बॉन्ड टूटेगा, कभी टूटेगा तो नहीं, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आएगी, बट आप दोनों इसको फाइट कर लोगे और अपनी लाइफ में बिगनिंग ज़रूर लाओगे, ठीक है।
आई रियली होप कि आपको मेरे चार्म्स पसंद आए हो. प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन बिलो पे, ठीक है, कैसी रीडिंग और मेरे चार्म्स भी, ठीक है. थैंक यू सो मच. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. हे पाइल 3 जिन्होंने भी हाई प्रेस्टिज चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी. ये है आपके इन-लॉज की एनर्जी, ठीक है. ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी एंड ये है आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है आपके पार्टनर के लिए. 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है. 9 ऑफ कप्स आया है. एंड आपके में क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस. वाओ, हाई प्रिस्टेस. क्वीन, आप एक्चुअली क्वीन की तरह हैं. सीरियसली आपके पार्टनर आपको ना पूरी सीरियसली ऐसा समझते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी हो. ये तो है. उनको लगता है कि अब आप मिल गए हो तो उनको सब मिल गया है और आप में वो सब क्वालिटी देखते हैं. एक पार्वती देखते हैं जो पूरी तरह संपूर्ण है, जो घर संभाल लेगी, जो उन्हें संभाल लेगी या लेगा, जो सब संभाल लेंगी, ठीक है, जो उनको संभाल लेंगे. बस उनको वो चाहिए थी, वो आप में देखते हैं. मतलब मुझे बहुत अच्छा यूनियन दिख रहा है, बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है. एंड बट उनकी लाइफ में स्ट्रगल्स कम नहीं है. उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स है चीज़ों को लेके, वो परेशान भी रहते हैं. ये तो है. बहुत ज़्यादा शायद डीप थिंकिंग भी करते हैं. लोगों को मतलब ऐसा हो सकता है कि वो इंट्रोवर्ट भी हो. कुछ में दिख रहा है कि वो इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं. ज़्यादा बोलेंगे नहीं बट वो सब कुछ ऑब्ज़र्व करेंगे, सबको देखेंगे एंड उसके हिसाब से चलेंगे. और ऐसा भी हो सकता है कि जो उनका पास्ट है, कुछ पास्ट बहुत अच्छा नहीं है, स्ट्रगल भरा पास्ट है जिसमें वो बिल्कुल भी मतलब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे. पर जब आपसे मिले, आप में सब मिल गया. एक ऐसे पर्सन जो उनको सुनते हैं, उनको सुन के ही उनको हील कर देते हैं. जहाँ तक अगर कभी भी ज़रूरत होती है तो उनको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, डांटते भी हैं, उनको बताते भी हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं सही है, क्या करना चाहिए. फैमिली की इम्पोर्टेंस भी बताते हैं. बहुत उनके हिसाब से आप ऐसे इंसान हो कि जो कुछ गलत करोगे नहीं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे और आप पे वो आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं. ये तो है. और जो वाओ, ठीक है, ये होगी उनकी एनर्जी. अब आपकी एनर्जी. यू आर समवन जो अगर आपके साथ अच्छा है तो आप उसके साथ बहुत अच्छा करोगे. आप उसके लिए दिल और जान तक दे दोगे. जितनी हेल्प हो सके आप वो भी करोगे, जितनी बार हो सके. अगर आप इंसान को एक बार ही जानते हो, उसके बाद आप मतलब उसके बाद ही आप हेल्प कर दोगे उस इंसान की, राइट. ऐसे दोबारा नहीं सोचोगे. आपको लगेगा कि बस मैं हेल्प कर दूँ उस इंसान की. बट अगर उसने कुछ गलत किया आपके साथ या फिर कुछ ऐसा कि जो नेगेटिव है, आप उसको छोड़ोगे भी नहीं. आप चीज़ों को बैलेंस आउट करना बहुत अच्छे से जानते हो. अब हर एक चीज़ की नॉलेज चाहते हो कि आपके पास हो, आप गेन कर लो. नीड हो तो आप सबको हेल्प प्रोवाइड कर सको, अपनी फैमिली को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सको, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सको, इमोशनल हेल्प प्रोवाइड कर सको. आप एक इस तरह के इंसान हो. आपके बीच में मुझे कनेक्शन तो बहुत अच्छा दिख रहा है. एस ऑफ पेंटिकल्स आया है बिकॉज आपके बीच में जो कनेक्शन बना है बहुत जल्दी नहीं बना है. विद टाइम आपके बीच में जो बॉन्ड है ना, वो स्ट्रॉन्ग हुआ है. विद टाइम स्ट्रॉन्ग हुआ है, एकदम से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है. ये तो है आपके बीच में. और जो है बहुत अच्छा है. बट फिर भी मुझे कोई ना कुछ मिसिंग कड़ी नज़र आ रही है. पता नहीं क्यों, कुछ तो लग रहा है.
मैजिशियन, यस, मैजिशियन ही आपके इन लॉज की एनर्जी। द मैजिशियन, 8 ऑफ एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स अब जो हो सकती है वो आपके इन लॉज को लेके, वो बीच बीच में आपके बीच में ऐसी चीज़ें कुछ एक्शंस लेते रहेंगे या फिर आपके पीछे, बिकॉज वो मुझे आप दोनों के बीच में बार बार आते हुए दिख रहे हैं। शायद यही चीज़ है कि थोड़ा बहुत मुझे कनेक्शन में ना थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था बीच में इश्यूज़, क्योंकि आप दोनों सिर्फ अगर आप दोनों हो तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपके बीच में आपके इन लॉज हैं तो बार बार वो इंटरवीन ज़रूर करते हैं आप दोनों के बीच में, और आपके बीच में बड़ी सारी गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, और फिर आप परेशान भी बहुत होते हो चीज़ों को लेके, कैसे क्या करूँ, कैसे हैंडल करूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो मुझे तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। पाइल 3 बताना ज़रूर, बिकॉज़ यहाँ पे फाइनेंशियली कंसर्न मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, बट वो शायद आपके जो इन लॉज ऐसा हो सकते हैं कि थोड़ा सोसाइटी में दिखाना बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, दिखाना उनको चाहते हैं, मतलब सबको कि सब अच्छा है, ये है, शोशाबाजी टाइप्स, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। बट आप दोनों में इतना नहीं है सच कुछ, आप दोनों इन्वॉल्व या फिर इसमें इतना बिलीव नहीं करते। वेरिन आपके इन लॉज ऐसे हो सकते हैं, कोई एक पर्सन तो ज़रूर दिख रहा है मुझे आपके इन लॉज के साइड से जो इंटरवीन करते हैं आपके बीच में, राइट। अदरवाइज़ जो आपके बीच में जो बॉन्ड है ना बहुत 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 प्यारा है, एंड दिस इज़ सच अ कोइंसिडेंस कि हाई प्रेस्टिस 2 बार आया है। दिस इक्वली मीन्स कि आप ऐसे इंसान हो जो बहुत पेशेंस इंसान हो, जो बहुत पेशेंट रखता है, बहुत टाइम तक झेलता है या झेलती है चीज़ों को कि अब सही हो जाए, बट एक्चुअली में जब नहीं होता ना, मतलब कि जो इंसान जब वो सुधरने को रेडी नहीं तो चंडालिनी का रूप ले लेते हैं, लड़का और लड़की दोनों के लिए ही है, फिर उसको सीधा करके ही मानते हैं, फिर ऐसे नहीं छोड़ते हैं। ये तो वैसे यू आर लाइक अ हीलर, आप सबको हील करना चाहते हो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, और आप गुड लक लाइए अपने पार्टनर के लाइफ में। ये ज़रूर है, आप अपने पार्टनर की लाइफ में बहुत अच्छा गुड लक लाए हो, जो उनकी लाइफ और चल गई है। कितना मतलब आपके केस में 2 मेजर अराकना आए हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने पार्टनर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पता है, इमोशनल, मेंटल, इवन फाइनेंशियल, और आपकी वजह से उनका लक बना है। बट ये शायद आपके इन लॉज नहीं समझते हैं, आपके पार्टनर समझते हैं, उनको पता है ये चीज़, ठीक है। तो गाइस मैं एक छोटी सी चीज़ इंट्रोड्यूस भी कर रही हूँ, माय चार्म्स, ब्यूटीफुल चार्म्स। सो बेसिकली एक्स्ट्रा मैसेज फ्रॉम द एंजल्स आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर। सो लेट्स सी फॉर पाइल 3 क्या एक्स्ट्रा मैसेज है फ्रॉम द एंजल्स। ओके, स्टार, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, the lady, wow, this is high priestess and this is you। भगवान का आपके ऊपर हाथ ज़रूर है, वो ज़रूर आपको देख रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान है शायद जो भगवान को बहुत मानते हैं, पूजते हैं, राइट। अगर आपके टाइम में कुछ मतलब ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल चल रहा है, आप स्ट्रगल से गुजरे भी हो, तो आपका अच्छा टाइम ज़रूर आएगा, क्योंकि स्टार ये बताता है कि आपने लाइफ में हार्डशिप भी बहुत देखी है, बट फिर भी वो होता है ना कि फिर भी स्टार चमकता है, सबको अपनी रोशनी देता है, आप वैसे इंसान हो। और ये तो मैं दिस लेडी इन दिस, अगर आप देख सको,
मैं इसको हाई प्रेस्टिज ही समझ रही हूँ, जो एक ऐसे इंसान है जो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत ही करते हैं, और उसके ऊपर भगवान का पूरा तरीके से हाथ है। आपके साथ भगवान गलत नहीं होने देंगे, आप ये समझना। हाँ, हार्डशिप आपको दिखाएंगे ज़रूर, बट सही टाइम पर घंटी बजा के उसको सही भी ज़रूर करेंगे। आपको अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत होने वाला है, तो आपको अकल ज़रूर दे देंगे भगवान, ऐसा ज़रूर है। और आपका जो चक्रव्यूह है, आपके लाइफ का जो आपके कर्म है, आपको लाइफ में ज़रूर बेनिफिट देंगे। आप ये ज़रूर समझना अपनी लाइफ में। प्लीज़ आप इसको नेगेटिव लेके मत चलना अगर कभी भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, ठीक है? बस ये समझना अभी गलत है तो कोई बात नहीं, सही ज़रूर होगा, ठीक है? सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो एंड मेरे चार्म्स ही पसंद आए हो। प्लीज़ लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे मेरे चार्म्स कैसे लगे, बिकॉज मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हे पाइल 4, सो जिन्होंने भी लवर्स चूज़ किया है, द लवर्स, लेट्स सी कि क्या है लिखा आपके लिए। ये है आपके इन लॉस की एनर्जी, कहाँ गई? ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, एंड ये है आपका म्यूचुअल कनेक्शन। सो आपके जो पार्टनर है द सन, ओ वाओ, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी में देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 नंबर आपसे कनेक्टेड ज़रूर है लाइफ में, ये तो लग रहा है मुझे। आपके जो हस्बैंड है बहुत मुझे खुश मिजाज के लग रहे हैं, मतलब उनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, करते भी हैं, और लाइफ को अच्छे से भी जीते हैं, खुश रहते हैं, और स्किल्ड भी हैं कुछ चीज़ों में, मुझे लग रहा है बहुत, मतलब अपने करियर में या फिर प्रोफेशनली बोलूँ, कहीं ना कहीं वो स्किल्ड हैं और उनको पसंद है जो वो करते हैं बहुत, एंड उसी से उनकी लाइफ चलती है, मतलब उनको इतना पसंद है जो चीज़ वो करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत खुश मिजाज के हैं। बट मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन लग रही है उनके कंपैरिजन में, मतलब आप परेशान बहुत रहते हैं, स्ट्रेस डाउन बहुत रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, कुछ भी कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए कि थर्ड पार्टी रीजंस हो सकते हैं, कुछ के लिए है गाइस। प्लीज़ टेंशन मत लेना कि ऐसा ज़रूरी होगा, बिकॉज़ आप दोनों का मैच बहुत प्यारा है। बट आपकी एनर्जी मुझे डाउन लग रही है, ये मुझे देखना पड़ेगा क्यों लग रही है। बट आपकी एनर्जी समहाउ आप इमोशनली खुश तो हो अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ खुश तो हो, बट अपने आप को आप बहुत बंधा महसूस करते हुए फिर करोगे किसी चीज़ों को लेके बहुत, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत जैसी थी वैसी नहीं हो पाई बहुत सारी चीज़ों को लेके लाइफ में। तो बंधा तो बहुत चीज़ों में आप फील कर सकते हो, करोगे, जहाँ पे मुझे लग रहा है ये तो ज़रूर है। अपने आप को आपको ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हो सकती है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा। अभी मैं रेस्ट चेक भी करूँगी आपके इन लॉस की एनर्जी, बट बहुत ज़्यादा आप अपने ओवर थिंकिंग करते हो चीज़ों को लेके, एंड उसको वो आपके दिमाग में इतना छा जाता है कि आप रात को सो नहीं पाते, आपको इंसोम्निया शुरू हो जाता है, आपको डिप्रेशन होने लग जाता है। वेरिन आप लोगों के लिए तो बहुत ऐसे इंसान हो जो खुश मिजाज है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ऐसे इंसानों की जो बहुत अपने आप में ही घुटा जा रहा है चीज़ों को लेके, घुटा जा रहा है, ऐसे घुटन जैसी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी घुटन सी लग रही है। ये मैं बाद में पढ़ूँगी आपकी म्यूचुअल थिंग, बट मैं आपके लॉस की एनर्जी पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके इन लॉज ऐसे हो कि फाइनेंशियली आपके हस्बैंड या फिर आपके पार्टनर पे रिलायबल हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए दिखाते हों, या फिर मतलब कि ऐसे कि उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, बहुत वो हैं, और हर एक चीज़ के लिए वो आपके पार्टनर से रिलायबल हो। आपके इन लॉज में मुझे यहाँ तक दिख रहा है कि मदर हो सकती है, या फिर
आपके देवर, कोई छोटा बच्चा या फिर कुछ कोई ऐसा जो मेल और फीमेल तो ज़रूर है यहाँ पर। नहीं, फीमेल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, है तो ज़रूर, बट वो ज़रूर है। बट वो अपने बच्चे से तो प्यार तो ऑब्वियसली करते ही हैं और अच्छा ही चाहते हैं आपके हस्बैंड का, आपका। बट आप कुछ चीज़ों को लेके आपके अंदर बहुत बहुत चीज़ें घुटन सी चल रही है। आपके हस्बैंड से ये कनेक्टेड है। कनेक्टेड कैसे है? यहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी होगी। आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे पकड़ में नहीं आ रहा, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ, जो हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, ये जो टॉपिक है। सो प्लीज़ आई डू नॉट वांट, बट ये जो अभी करंट उनकी एनर्जी चल रही है मैं ये बता रही हूँ इसीलिए। बट अदरवाइज़ ये अभी आपका थोड़ा, बिकॉज एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है, मैं अपने चार्म्स भी पढ़ूँगी, आप थोड़ा सा अभी ऐसा फील कर रहे हैं। बट गाइज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपका जो बॉन्ड है ना, आपने द लवर चूज़ किया है और द टेम्परेंस आया है, ये दोनों कार्ड ऐसा मेल है जो भगवान ने मिलाया है। आप एंजल्स देख रहे हैं, विंग्स देख रहे हैं, भगवान का कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में बहुत बहुत प्यार है। बट कुछ चीज़ों को लेके ना आपके बीच में थोड़ा गैप हो रहा है। मैं अपने चार्म्स अभी निकालना चाहती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं पढ़ूँगी। सो चार्म्स मतलब ये नए चार्म्स में जो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, एन एक्स्ट्रा मैसेज। फिश आई हैं, ठीक है। देन वी हैव लीव्स, वी हैव अगेन इट्स अ हार्ट, इट्स अ हार्ट, पीस ऑफ हार्ट, इट्स अ स्नोफ्लेक एंड एंजल्स के हैंड। मैंने बोला था ना आपके बीच में एंजल का कनेक्शन ज़रूर है, एंजल का कनेक्शन ज़रूर है। बट समहाउ आप अपने आप को बहुत अकेला फील करते हो इस रिलेशनशिप में या फिर इस शादी में। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। आप अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हो, अभी बहुत स्टक फील कर रहे हो। आपको लगता है कि एक आप ही हो शायद जो इस रिलेशनशिप में दे रहे हो, या फिर आप ही हो जो सफ़र कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो हो रहा है सही है कि नहीं है। आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी गाइस, सी जैसे मछली होती है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है, वो फिसल रही होती है चाह के भी। और आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा, फिसल रही है चीज़ें, फिसल रही है एकदम से, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, राइट। आपका दिल कुछ बोल नहीं पा रहा है, फ्रीज हो चुका है एकदम। बट ये टेम्पररी है, आपके बीच में मूवमेंट ज़रूर होगी। ये जो आप लीव देख रहे हो जो ग्रो कर रहा है, राइट, आपके बीच में ज़रूर 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 मूवमेंट होगी, जिसके बीच में अभी आप लोगों के बीच में अगर नहीं हो रही है, बिकॉज़ आपका कनेक्शन यूनाइटेड है। ऐसा नहीं है कि आप बस मिले हो, आपको मिलाया है, भगवान ने मिलाया है। यस, कुछ लाइफ के लेसन्स हैं जो भगवान चाहते हैं कि आप लोग सीखो, इसलिए ऐसा आ रहा है। ओ वाओ, अच्छा आउल भी गिरे हैं। आप ऐसी चीज़ें अभी कुछ टाइम में देख पाओगे ज़रूर जिसमें अंधेरा है, एक आउल की तरह। आगे आने वाले टाइम में ऐसा ज़रूर होगा, एक आउल की तरह आप कुछ चीज़ें देख पाओगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और फिर आपको समझ में आएंगे एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है। वाओ, मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे चार्म्स ने बता दी हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, स्टक फील हो रहा है कुछ चीज़ों में। आपको थोड़ा समझ में आ रहा है बट प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा, राइट। ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जो भी मैरिड लाइफ होगी स्टार्ट होगी बहुत प्यार से, आपके बीच में बहुत प्यार रहेगा, बहुत अबंडेंस रहेगा। बट लाइफ में कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी
कि अप एंड डाउन और आपके पार्टनर की वजह से आप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो इमोशनली। तो वो इफ़ेक्ट जब हो जाओगे ना, और वो धीरे 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 आपके अंदर और घर कर जाएगा, मतलब आपके अंदर वो और बस जाएगा, वो घर ले लेगा एक बड़ा। और उसकी वजह से आप ऐसे फेस पे आ गए हो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मैं करूँ क्या, इस डार्कनेस से कैसे निकलूँ, राइट। कोई नहीं, आउला है ना, आपको ज़रूर कुछ आंसर्स मिलेंगे जो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये 2 मेजर अराकने आए हैं आपके इन लॉज के लिए, एंड ये आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ तक ये मुझे तो ज़रूर दिख रहा है कि आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ 2 केस हैं, राइट। एक केस ये सकता है कि वो फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, ठीक है, उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर वो है, बट सोसाइटी को दिखा रहे हैं कि उनके पास सब कुछ है, वो किसी को कुछ भी नहीं कर रहे, और वो ऐसे एक्शंस या फिर कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जो बिना सोचे समझे ले रहे हैं। वो कुड बी द रीज़न कि आपके बीच में या फिर आपके पार्टनर के बीच में आपके इमोशनल मेंटल लेवल में बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। ये तो मुझे लग ही रहा है पाइल 4, ठीक है, बट कोई बात नहीं, बिकॉज़ अभी जो भी स्ट्रगल है वो हो जाएगा। आपका कनेक्शन यूनाइटेड है, हमेशा रहेगा। ये हमेशा याद रखना कि मैरिज इज़ लाइक ए रोलर कोस्टर, उससे बड़ा कोई रोलर कोस्टर दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो प्लीज़ इस रोलर कोस्टर में बस अभी आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, बट नीचे से ऊपर भी जाएंगे, ठीक है। एंड फिर ऑब्वियसली हमेशा ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, आप उतर भी जाएंगे रोलर कोस्टर से, ठीक है। फिर आपकी लाइफ पूरी तरीके से नॉर्मल जाएगी। द सन का कार्ड भी है, और ये एक्स्ट्रा मैसेज देता है, ये एक्स्ट्रा मैसेज ये देता है कि आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स अगर जो भी हो रही, जिनके लाइफ में भी हो रही है, वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो यही था पाइल 4 के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसी लगी रीडिंग, कैसी लगी मेरी चार्म्स। डेफिनेटली मुझे तो बहुत पसंद है, प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।